मैं गारंटी से कहता हूँ तीसरे से चौथे दिन आप इसका नतीजा देख लेंगे। ये मोहब्बत का इंतहा दर्जे का पावरफुल वजीफा है, भला किसी को काबू करने का कमाल वजीफा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शख्स जमीन के किसी कोने पे भी होगा, बेकरार होकर आपके पास आएगा। सलाम हो उन आँखों पर जो बेदार रहती हैं, सलाम हो उन आँखों पर जो बहती रहती हैं, सलाम हो उन महराबों पर जो रोशन और मुनव्वर हैं, सलाम हो कतरा कतरा बनकर गिरने वाले आंसुओं पर, सलाम हो सोख्ता दिलों से निकलने वाली आहों पर। इलाही हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रोज़े और नमाजें तूने कबूल फरमाई हैं और जिनकी बुराइयों को तूने नेकियों से बदल दिया और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके मरातिब बुलंद फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम सामीन, आज के रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मोहब्बत का एक मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा ये हकीकत बात है कि जादू से भी ज़्यादा तेज़ असर करने वाला वजीफ़ा है, लेकिन इस वजीफ़े को करने के लिए कुछ चंद शराइत हैं। बुजुर्गान दीन का एक मुजर्रब शुदा वजीफ़ा है। आप इन शराइत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतहा दर्जा आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग कहते हैं ना कि यार हम वजीफ़ा करते हैं लेकिन वजीफ़ा असर नहीं करता, मैं कहता हूँ सिर्फ एक मरतबा आप इस वजीफ़े को करके देखें इंशाअल्लाह अज़ीज़, और फिर इसका करिश्मा देखें अपनी आंखों से। सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें, लाजमी। इंशाअल्लाह इंतहा दर्जा फायदा पाएंगे, इंतहा दर्जा। और चौथी शर्त यह है कि हर वक्त बावुज़ू रहना है। पांचवी शर्त यह है कि जगह एक मुकर्रर करनी है। छठी शर्त यह है कि वक्त एक मुकर्रर करना है। इन 6 शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं गारंटी से कहता हूं तीसरे से चौथे दिन आप इसका नतीजा देख लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोशिश करके देखें। जो लोग कहते हैं कि यार हमने बड़े वज़ाइफ किए लेकिन वजीफा असर ही नहीं करता, यार कम से कम शराइत पर पूरा अमल तो करो। शराइत पर जब शराइत पर अमल करेंगे अल्लाह की रजा के लिए, नमाज पढ़ें अल्लाह की रजा के लिए, गुनाहों से तौबा करें अल्लाह की रजा के लिए, कुरान पढ़ें अल्लाह की रजा के लिए, बावुज़ू रहें अल्लाह की रजा के लिए, यार फिर इंशाअल्लाह करिश्मा देखें। आप लोग जो दुनिया को हासिल करने की खातिर जनाब अली ये काम करें, ये काम तो रब की बारगाह में कबूलियत नहीं पाते। कोशिश फरमाएं, इन शराइत के साथ करें इंशाअल्लाह। मैं गारंटी से कहता हूँ काम ना हुआ तो फिर कहना इंशाअल्लाह। और ये वजीफा नमाज ईशा के बाद करना है, नमाज ईशा के बाद इस वजीफे को करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बे इंतहा फायदा पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, नमाज ईशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, नमाज वाला दरूद। अगर नमाज वाला दरूद नहीं आता तो इसकी जगह पे और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर नमाज वाला दरूद है। कोशिश फरमाए कि जब ज़हरी बात है नमाज पढ़नी है तो फिर नमाज सीखनी पड़ेगी, नमाज सीख लें, नमाज वाला दरूद ही इब्राहिमी पढ़ें। और फिर 313 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, या मुकल्लिबल कुलूब कल्लिबिल क़ल्ब वल बसरा फुलां बिन फुलां इला बिल खैर बिहक्की हब्बिब हब्बिब या बद्दू। आप जब फुलां बिन फुलां जो लफ्ज आएगा इसकी जगह पे आपने उस शख्स का तसव्वुर करना है जिस शख्स को आप अपने जनाबेरी कदमों में झुकाना चाहते हैं, या जिस शख्स को आप चाहते हैं कि यार ये शख्स मेरे पास आ जाए। ये मोहब्बत का इंतहा दर्जे का पावरफुल वजीफा है, भला किसी को काबू करने का कमाल वजीफा है। अगर वो बिल्कुल आपके सामने नहीं है, दूर है, आपकी आंखों से भी ओझल है, सिर्फ उसका तसव्वुर करके और हर दफा जब पढ़ेंगे फुलां बिन फुलां की जगह पे उस शख्स का नाम लाजमी लेना है, लाजमी लेना है। और फिर 313 मरतबा आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर से सुन लें, या मुकल्लिबल कुलूब कल्बिल क़ल्ब वल बसरा फुलां बिन फुलां इला बिल खैर बिहक्की हब्बिब हब्बिब या बद्दू। 313 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें और हर मरतबा जब भी पढ़ेंगे फुलां बिन फुलां की जगह पे उस शख्स का नाम जरूर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो शख्स जमीन के किसी कोने पे भी होगा, बेकरार होकर आपके पास आएगा। और ये वजीफा
ज्यादा से ज्यादा 41 दिन करना है और इंशाअल्लाह तीसरे दिन से ही आपको इसका फायदा समझ आ जाएगा। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।